डिस्क्लेमर, ये एनिमे ना ही हमारा है ना ही हमने इसे बनाया है। ये एनिमे टीवी टोक्यो कॉर्पोरेशन को बिलोंग करता है और हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है और उसका फेयर यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये लोग स्वॉर्ड्स के रूम में पहुँच गए हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने अपने अपनी स्वॉर्ड्स अपने हाथ में ले ली है, जिसके बाद उनको वो स्वॉर्ड्स को टेस्ट करना होता है और वो सोचते हैं कि अब क्या करें। और फिर तभी हम देखते हैं कि पीछे से कागुरा आता है और फिर बाद में अचानक यहाँ पर कुछ रोबोट समन होते हैं, मतलब वो शायद उन स्वॉर्ड्स के रक्षक होते हैं जो उनको मतलब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी ये सोचते हैं कि अब इन पे हमारा जो ट्रायल है इन स्वॉर्ड्स का वो हो जाएगा और वो एक एक करके उन सारे रोबोट्स को मारने लगते हैं अपने अपनी खतरनाक स्वॉर्ड से। और फिर अचानक हम देखते हैं गाइस कि सब के सब रोबोट्स नीचे गिर जाते हैं और वो मतलब उनका पूरा चूर चूर हो जाता है। फिर बाद में किजामे का लड़का कागुरा के पास आता है और कहता है कि हे कागुरा, और ऐसा वैसा करके उसको फिर से एक बार बहका देता है और फिर वो वहाँ से तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ पर जब लॉर्ड चोजोरो यहाँ पर आते हैं और फिर वो देखते हैं तो मतलब वो डर जाते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, उनको ढूंढना होगा, सारी की सारी 7 की 7 स्वॉर्ड्स गायब है। और तभी वो लड़की और लॉर्ड चोचोरो यहाँ पर आते हैं बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए। तभी उनके सामने बोरुटो आता है और कहता है कि हमें पता है वो कहाँ पे है और वो कागुरा को भी साथ के लेके गए हैं, मैं उन कागुरा को ही बचाऊंगा, क्या आप मुझे वो मिशन करने दोगे? तो फिर बाद में चोचोरो कहते हैं नहीं, तुम यहाँ पर टेररिस्ट करके आए हो, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। पर बोरुटो उनको बहुत सारी मतलब रिक्वेस्ट करता है तो फिर वो मान जाते हैं। और फिर बाद में लॉर्ड चोचोरो कहते हैं कि ओके ओके चल मान गए मैं, और अभी मैं एक शर्त पे तुम्हें वापस जाने दूंगा। फिर बोरुटो कहता है वो शर्त क्या है लॉर्ड चोचोरो? तो फिर ये कहता है कि तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, समझे, इस मिशन पर। फिर बोरुटो कहता है क्या सच में? तो फिर ये कहता है हाँ, मुझे भी देखना है कि वो कैसे है और वो क्यों वहाँ पर इतनी तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं हमें। और फिर बोरुटो कहता है तो फिर चलो जल्दी देर मत करो, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। और फिर वो औरत कहती है कि हे लॉर्ड चोचोरो, ये बच्चे बहुत बहादुर है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरुटो और सारादा भागते हुए जाते हैं और वो बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं उनको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके एक सीक्रेट अड्डे पे ये बुरे लोग आ गए होते हैं अपनी अपनी स्वॉर्ड्स लेकर। और फिर ये किजामे का लड़का कहता है अभी हम जल्दी से जल्दी अटैक की स्टार्टिंग करेंगे आज शाम रात को। और फिर बाद में हम देखते हैं कि शाम को यहाँ पर कागुरा नदी किनारे आता है और कहता है कि बोरुटो के कारण ही मेरा स्वभाव चेंज हुआ था, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अभी बोरुटो की सुनूँ या किसकी सुनूँ। और वो बहुत सारी कन्फ्यूजन में होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर ये सारे बच्चे रह रहे थे तो वहाँ पर डेंकी बैठा होता है अपने मतलब जगह पर। तो यहाँ पर बोरुटो और सारादा आती है और बोरुटो कहता है हे डेंकी, मैं लीडर हूँ मुझे पता है, पर तुम आज से अभी जल्दी से लोग बच्चों का ख्याल रखोगे, मुझे पता है तुम एंजॉय कर रहे हो और ऐसे एंजॉय करते रहो, हम दोनों को कुछ काम है, हम ज़रा जाके आते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक लड़का जा रहा होता है जिसका नाम हमें पता है, मतलब वो लड़का कौन है हमें पता है। वो सोचता है कि अभी बोरुटो का क्या होगा, क्या वो लोग बोरुटो को मारेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोरुटो को मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहने के बाद जब डेंकी उसे देखता है और कहता है कि तुम बोरुटो के बारे में क्या कह रहे थे, क्या तुम उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे, जल्दी बता जल्दी, नहीं तो तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। तो फिर यह डर जाता है बच्चा। और फिर आगे इसके साथ क्या होता है वो तो दिखाया ही नहीं है। फिर अगला सीन ऐसा आता है जहाँ पर मिप्स एक गली में अकेला खड़ा होता है, किससे बात कर रहा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए है ना मेरा पीछा करते हुए। तो फिर बाद में बोरुटो कहता है, मतलब वो लड़का जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था, वो कहता है हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारी मतलब देख रेख करने के लिए, तुम इस स्वॉर्ड्स वाले मामले में पढ़ो ही मत, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, समझे, और मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम्हें लॉर्ड ओरोचिमारू ने ऐसा करने को नहीं कहा है। और फिर बाद में वो कहता है कि हाँ उन 7 लोगों की उन 7 स्वॉर्ड को लेने की औकात ही नहीं है, फिर भी लेके घूमते हैं वो लोग बिना जाने दो यार। और फिर मिस्की कहता है कि चलो अब काम की बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और फिर वो बात करने वाले होते हैं और फिर हम ऊपर से देखते हैं कि सिकाडाई और इनोजिन ऊपर से देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी उनके पीछे से आता है, कहता है क्या देख रहे हो बच्चों, और फिर वो डर जाते हैं। और फिर बाद में
जो मिस्की होता है वो कहता है, हे यार वो मेरे दोस्त है, उनसे तरह संभल कर। और फिर वो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं इनका सिर्फ मजाक उड़ा रहा था, मजाक ले रहा था। और फिर बाद में अगला सीन ऐसा होता है कि यहाँ पर उस जगह पर ये लोग पहुँच गए हैं। और फिर पहुँचने के बाद वो अभी इस बड़ी से मॉन्यूमेंट को तोड़ने वाले हैं, इस मिस्ट विलेज के, और लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। तभी उनके ऊपर कोई हमला करता है और वो होता है बुरुटो। पहले लड़की उसे हमले को रोक देती है और बुरुटो कहता है, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर कागुरा कहता है, बुरुटो तुम यहाँ पर क्यों आए? मैंने कहा था ना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, मैंने पहले से ही कहा था तुम्हें। और फिर बुरुटो कहता है, कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे क्या होता है। फिर ये आदमी कहता है, मिस्ट जुत्सु। और फिर ऐसा कहने के बाद पूरे जगह पर मिस्ट हो जाती है, मतलब धुआं धुआं हो जाता है। उनके साथ लॉर्ड चोचोरो भी आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो कहता है, हेलो कौन है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा होने के बाद बुरुटो कहता है कि सारदा कहाँ पर हो तुम? तो सारदा को कुछ दिखाई नहीं देता और एक आदमी ज़मीन पर अपने पेपर बम वाली स्वॉर्ड ज़मीन पर फोड़ता है, जिसके कारण बहुत ज़मीन टूट जाती है और सारदा अंदर जाकर गिरती है। और वो आदमी का कहता है, हाँ हाँ देखा मेरा कमाल। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड्समैन होता है वो कहता है कि हे चोचोरो को पकड़ लो, लॉर्ड चोचोरो को पकड़ लो। और वो बहुत सारी थ्रेड से लॉर्ड चोचोरो को पकड़ लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारदा यहाँ पर ज़मीन के अंदर जाकर गिरती है और लेट इट भी, कोई बात नहीं, चलो। फिर यहाँ पर एक लड़की उसके मारने के लिए आ जाती है, पर सारदा उसे कंट्रोल कर लेती है। बाहर यहाँ पर लॉर्ड चोचोरो को बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन ने पकड़ रखा है। और फिर बाद में लॉर्ड चोचोरो उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो फिर अचानक से एक बड़ा सा भद्दा स्वॉर्डमैन आकर लॉर्ड चोचोरो के हाथ पे मारता है और उनके हाथ से खून निकलने लगता है। पर वो थ्रेड से बंधे होते हैं, इसलिए वो हिल नहीं पाते हैं। और वो कहते हैं कि तुम कुछ भी कर कर मुझे नहीं मार सकते। और फिर वो लोग लॉर्ड चोचोरो को सुनाते हैं कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ काम के म्यूजिक आगे नहीं हो, समझे? हमारे विलेज की जो फोर्थ आगे थे, जिनका नाम था यागुरा, वो हमारे फीलिंग्स को समझते थे, उनको हमारे अंदर का गुस्सा दिख गया था और वो हमारी तारीफ करते थे। पर तुम कुछ काम के नहीं हो। ये स्वॉर्ड तुमने यहाँ पर बंद करके रखी थी, अगर उसको यूज़ ही नहीं करना था तो काय को बनाई, तोड़ देनी थी ना उनको। हम अच्छा यूज़ कर रहे हैं और हमको भी यूज़ करने नहीं दे रहे। और ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट हो जाती है और पीछे से कागुरा बुरुटो के पीछे से आता है। अब वो कागुरा बुरुटो को मारेगा या क्या करेगा, तो वो गाइस हम अगले सीन में देखेंगे। और यहाँ पर बुरुटो अकेला है, अब क्या होगा वो अगले एपिसोड में हमको पता चल जाएगा। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून्ड विद क्रिटिक्स एनिमे। Sorry, it's DJ.